भाग 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पार्ट 1 से देखिए। स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सूरज महाराज मेरे घर की छत पर आग बरसा रहे थे। मैं आंखें मलते हुए उठा तो मुझे कल रात की बात याद आई और मैंने अपने पन्नी की तरफ भागा। किताब अब भी उसमें रखी थी। उसे देखकर मुझे तसल्ली मिली। अब चुनौती थी कि इसे पढ़ा कब जाए, क्योंकि सारा दिन तो मामा मेरे साथ रहते थे और उनके होते हुए मैं किताब पढ़ने से रहा। मैं यही सोच रहा था कि मेरे नाना ने मुझे आवाज़ देकर मेरी तबीयत के बारे में पूछा तो मुझे ध्यान आया कि कल मैंने तबीयत का बहाना बनाया था। वही तीर मैंने एक बार फिर चलाया और तीर सही निशाने पर लग गया और नाना जी मुझे आराम करने का हिदायत देकर चले गए। मैं जल्दी से नहाकर अपने कमरे में बैठ गया। जब मुझे लगा कि घर में अब सभी आदमी जा चुके हैं तब मैंने अपनी किताब निकाल ली। काले कवर से लिपटा हुआ किताब जिस पर लिखा था, स्वागत है तुम्हारा मेरी दुनिया में। मैंने उसे भगवान का नाम लेकर खोलना चाहा लेकिन वो नहीं खुला। काफ़ी कोशिश की पर किताब नहीं खुला। अब मुझे गुस्सा आने लगा तो मैंने उसे साइड में रख दिया। पर अब उस किताब का पहला पन्ना अपने आप खुला। उस पन्ने में एक आदमी का चित्र था जिस पर का सर गंजा था और उस पर 2 सींग थे। शरीर पर सिर्फ काले रंग की लंगोट थी। कमर से 2 काले रंग के बड़े बड़े पंख निकले थे और एक काले रंग की पूंछ थी। उसके दांत बाहर की ओर निकले हुए और उसके नीचे लिखा हुआ था चंडाल। मैंने माँ से अकेले कहानियाँ सुनी थी लेकिन यह कहानी चंडाल मेरे लिए नया नाम था। मुझे रद्दी भर भी नहीं पता था चंडाल के बारे में। लेकिन यह भी सच है कि उस चित्र को देखकर मैं थोड़ा डर गया था। इसलिए मैंने किताब को वापस बंद करना चाहा लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह किताब वैसी की वैसी ही खुली रही। अब मेरे पास अगला पन्ना पलटने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने आंख बंद करके और अपनी सारी शक्ति को समेटा और फिर अगला पन्ना पलटा और इसी पन्ने से शुरू हुई चंडाल की कहानी। मैं चंडाल हूँ और मेरी दुनिया तुम्हारे में स्वागत है। एक बात याद रखना कि तुम इसे खोल तो अपनी मर्जी से सकते हो लेकिन बंद मेरी मर्जी से होगी। खुद किस्मत हो तुम में, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना इतिहास जानने की अनुमति दी है। आज से तुम्हारा दिन बदलने वाले हैं। मैं तुम्हें दौलत, शोहरत, प्यार, पैसा वो सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए, लेकिन इसके बदले में आज से तुम्हें मेरी पूजा करनी होगी। भूलना होगा अपने भगवान को। वैसे भी तुम्हारे भगवान के पास इतना समय नहीं है कि वह तुम्हारा ध्यान रखें। आगे पन्ने पर चंडाल एक आदमी की बलि देने जा रहा था। आसपास उसके जैसे ही कई चंडाल बैठे थे जो हाथ में कटोरे लिए उस बलि के कटने का इंतजार कर रहे थे। इसके ठीक अगले पन्ने पर चंडाल के विषय में जानकारी थी। चंडाल एक प्रेत प्रजाति होती है जिसे प्रेतों में सबसे खतरनाक इसी प्रजाति को माना जाता है। यह उन लोगों की भटकती आत्मा होती है जो अपनी जीवन काल में अत्यंत नीच कार्य को करते हैं। इनके पास अपार शक्ति होती है। इन शक्तियों के बल पर यह किसी को भी सम्मोहन में बांध सकते हैं। यह इतने शक्तिशाली होते हैं कि इन्हें किसी के शरीर में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वयं के रूप में रहकर भी इंसान को हानि पहुंचा सकते हैं। पर अगर ये इंसान की इच्छाओं को पूरा करना चाहें तो यह इंसान को रंग से राजा बना देते हैं। इनका प्रेत काला बहुत लंबा होता है। किसी भी सूरत को में इनका विनाश संभव नहीं, इसलिए इनकी गुलामी इंसान को सदैव करनी चाहिए। किताब खत्म हो गई थी और मेरी एक जोरदार हंसी निकल गई। अब मैंने किताब को बंद किया और साइड में फेंक के पेट पकड़ के हंसने लगा। किताब मजाकिया किताब थी, मैंने खुद हंसते हुए कहा और कमरे से बाहर आ गया। मेरा पूरा दिन तो शांति से बीता लेकिन शाम ढलते ढलते मेरा मन घबराने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई साया मेरे पीछा कर रहा है। मैं अपने मामा के साथ घूमने लगा। जहाँ वो जाते हैं उनके पीछे ही लेता। अब मुझे थोड़ा डर कम लग रहा था। रात को मैं अपने मामा के साथ ही सोने लगा। अब तक मैं अपने डर को बेहद का नाम दे चुका था कि रात में अचानक मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को उसी मंदिर में पाया। मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। मैं उठकर वापस भागते हुए लेकिन मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे एक साया मेरी तरफ आ रहा था लेकिन अंधेरे की वजह से मुझे नहीं दिख रहा था। मुझे थोड़ी दूर पर वो रुक गया और धीरे धीरे वह रोशनी होने लगी और वो साया मेरे सामने आया तो ठीक वैसा ही जैसा उस किताब में मैंने देखा था। बेवकूफ़ लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे अस्तित्व को नकारने की ज़रूरत की। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तेरी रूह कांप जाएगी। और ऐसा कहकर उसने अपनी लंबी काली पूंछ से उठाकर मुझे दीवार पर दे मारा। मैंने अपना सर तो बचा लिया लेकिन मेरी कमर बुरी तरह टूट गई थी। उसके एक चाबुक लिया और मुझ पर
बेहिसाब बार करने लगा। मुझे अपनी मौत अपने सामने दिख रही थी और बचने का एक ही रास्ता दिख रहा था, अब वो उस चंडाल की गुलामी कबूल करना। यही मैंने उस वक्त किया। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ लिया और कहा, चंडाल मुझे माफ़ कर दो, आज से मैं आपकी गुलामी मानता हूँ। मेरी बात सुनकर वो कुछ पल रुका, फिर अपने आसन पर किसी राजा की तरह बैठ गया और उसने जो कहा वो सुनकर मेरा हवा निकल गई। वो मेरे पूरी अतीत जानता था और साथ ही उसने कहा कि अब मैं अपनी मर्जी से उसकी गुलामी मंजूर कर रहा हूँ और अगर मैं अपनी बात से पीछे हटा तो वह मेरे पूरे परिवार को मार देगा, लेकिन अगर मैं उसकी शरण में रहा तो मुझे वो सब देगा जिसकी वो ख्वाहिश है। लेकिन उस वक्त तो मुझे बस अपनी जान बचाने की ख्वाहिश थी। मैंने अपने आगे हाथ जोड़कर घर जाने की विनती की। सर झुकाकर मेरे कदमों में नादान बालक उसकी कर्कश आवाज़ मेरे कानों से टकराए मेरे दिल पर डर पैदा कर दी थी। मैंने उसी किसी आज्ञाकारी बालक की तरह उसके आगे सर झुकाया और तभी एक तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई। मैंने आँखें मूंद ली और जब खोली तो मैंने अपने घर में था, लेकिन पूरे बदन टूट रहा था, गला प्यास से सूख रहा था, दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था और यह सभी चीज़ मुझे यकीन दिला रहा था कि अभी भी जो मैंने देखा वो सपना नहीं था। प्यास मेरा बर्दाश्त से बाहर थी। हिम्मत कर मैं उठा और मटके से पास गया और पानी पीने लगा। जैसे ही वापस जानते हुए तो मुझे उस चीज़ चमकती हुई दिखी है। उसे देखने के लिए आगे गया तो यह किताब थी। मैंने डरते हुए उसे हाथ से छुआ तो एक मेरे पूरे शरीर में एक सरसराहट दौड़ गया। मेरा पूरा दर्द ऐसे गायब हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था।